बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे। आबाद रखे सबको अपने अपने घर में, अपनी अपनी फैमिली के साथ। तो इस वक्त मैं मसरूफ़ हूँ फ़ातिमा के साथ खुश गप्पियों में, क्योंकि फ़ातिमा का मूड इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब था। इस वक्त अल्लाह अल्लाह करके इसका मूड सही हुआ है। तो इसने ज़रा सेब देख लिया तो सेब खाना के लिए मांगा, तो मैंने कहा लाओ इसे काट के दे दूँ। तो मैं उसको काट के भी दे रही थी। इसके साथ साथ आज जो शाम में हमारे यहाँ इफ़रा वगैरह ने इफ़रा ने आना था। इफ़रा है, इकरा है, ये लोग आ रहे थे। तो इन लोग का प्रोग्राम सिंगापुर राइस बनाने का था। तो फिर सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर किया जाए। और ये रेसिपी मैं नहीं बनाऊंगी, बिस्मा बनाएगी मेरी बेटी, क्योंकि मुझे ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाने नहीं आती। तो बस वही चीज़ें थी, हम लोगों ने सारी तैयारी करके रखी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, आप लोग को भी बताऊँ कि हर क्या अपना अपना तरीका होता है। मैं यही बात कहती हूँ। तो ये मैंने हम लोगों ने जिस तरह बनाई वो पूरा तरीका आपके साथ डिसाइड करूँगी। तो बस बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिए मैं किस तरह बनाती हूँ। तो ये सिंगापुरी राइस जो हमने डिश आउट कर दिया था, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगी उसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल है। इधर हमने सब्ज़ी काट के रख ली थी, बीच मैंने पूरी चॉप करके रख ली थी एक साथ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत यानी कि देर से कट होती हैं, तो उससे भी ये काम पहले से निपटा के रखा था। और वो इन चीज़ों में एक्सपर्ट है काफ़ी। तो ये है कि सब चीज़ अपने हिसाब से करके रखती है। ये चिकन को उसने मैरिनेट भी करके रख दिया था। इसमें दो तरह के उसने सॉस बनाए थे, एक वाइट सॉस बनाया था और एक रेड कलर का सॉस बनाया था उसने। तो उसने सब चीज़ों की तैयारी अपने हिसाब से करके रखी थी। और यानी कि उस चीज़ में फिर किसी को शामिल नहीं होने देती। जब अपने हिसाब से बनाती है तो किसी को शामिल नहीं होने देती। तो उसने सब चीज़ अपनी करके रख दी थी। इधर मैंने मायोनीज़ बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मायोनीज़ मैंने ही बनाना होता है। तो ये चीज़ मैंने अपने लिए हाथ में ली थी। और तो मैंने 2 अंडों को मायोनीज़ बनाया था, तो 2 अंडे लिए थे। इसके अलावा मैंने 2 चम्मच चीनी ली थी। 2 चुटकी इसमें मैंने नमक शामिल किया था। इसके अलावा 2 चम्मच जो है मैंने सिरके का लिया था। तो मायोनीज़ वगैरह हम लोग घर पे ही बनाते हैं, बहुत अच्छा मायोनीज़ बनता है बाज़ार की निस्बत, क्योंकि बाज़ार में तो केमिकल होता है, लेकिन घर वाला बहुत मज़े का बन जाता है। तो बस वही इधर जग के अंदर मैंने दोनों अंडों को डाल दिया। उसके अलावा मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी। चीनी शामिल करी इसके, और नमक भी साथ के साथ मैंने शामिल कर दिया था, सिरका डाल दिया था। अच्छा, इसको फिर सब चीज़ें डाल के देने के बाद मैंने इसको तकरीबन 1 मिनट तक मशीन को चला दिया था, जब तक कि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। और इसके बाद जो मैंने ऑयल डालना शुरू किया था, बहुत धीरे धीरे डालना शुरू किया था, क्योंकि इसमें असल काम जो होता है क्या कहते हैं ऑयल का ही होता है, जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता डाला जाता है। और बस एक क्वान्टिटी नहीं होती, तकरीबन एक अंडे में तकरीबन 150 ग्राम ऑयल तो जाता ही। तो इसलिए मैं ज़्यादा हिसाब किताब से रखती, बस आहिस्ता से डालना शुरू कर देती हूँ। और बहुत पतली आँच से डालना शुरू करती हूँ, ताकि आहिस्ता से ठीक होता चला जाता है। इसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। और माशाल्लाह मायोनीज़ बहुत अच्छी तरीके से घर में तैयार होता है। बस नीचे मशीन को मुख्तलिफ चलाना होता है। तो बस ज़्यादा यही डर होता है कि मशीन जल ना जाए, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है मशीन मेरी अच्छी है, तो मुझे परेशानी नहीं होती। तो बस यही तरीका मैं अपनाते हुए अपने घर के अंदर अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ बना लेती हूँ। थोड़ी बनाती हूँ, लेकिन अच्छी बनाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ऑयल डालना है इसके अंदर। और मशीन खुद आपको बता देगी कि कहाँ हमने ऑयल को रोक देना है। जहाँ जो है मशीन घूमना बंद हो जाती है, कम से कम हो जाती है, तो उससे मायोनीज़ जो है थिक होना शुरू हो जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मायोनीज़ हमारा तैयारी की तरफ है। और आप लोग देखेंगे मायोनीज़ कितना अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। और ये मायोनीज़ आप घर में तकरीबन 15 दिन तक रख सकते हैं, ईज़िली, इसमें कोई परेशानी नहीं होती। तो ये देखें माशाल्लाह से इस वक्त जो स्पीड इसकी बिल्कुल गाड़ीपन पे आ गई है। तो समझे मायोनीज़ ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है मेरा मायोनीज़। ये देखें, और इसको फिर जब इसको तैयार हो जाए तो इसको उठा के फ्रिज में रख दें। तो ये कि थोड़ी सी थिकनेस जो होती है बिल्कुल और सेट हो जाती है। और बाज़ार से ज़्यादा बहुत बेहतरीन तरीके का मायोनीज़ बनता है। ये बीच में दोबारा इसका ये कट हो गया था, मतलब ये कि ये रिपीट हो गया है मेरे से जो है ये वीडियो क्लिप मुझे दोबारा रिपीट हो गया, तो इसलिए मैं इसकी माफ़ी चाहती हूँ। और इस वक्त बिल्कुल रेडी था मायोनीज़, और मैं बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। और ये मैंने डिश आउट कर लिया था, उसको प्याली के अंदर निकाल लिया था। तो ये कितना गाढ़ा मायोनीज़ बना है ये। अब हम आ जाते हैं स्पैगेटी बनाने की तरफ। तो स्पैगेटी के लिए सबसे पहले भगोने में ऑयल लिया जिसमें मैंने, और उसमें ज़ीरा डाल दिया था। और थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें इसके अंदर अदरक लहसुन शामिल कर दिया था। स्पैगेटी इसने पहले बना के रख दी थी। सब चीज़ें करने के बाद इसने देखिए इसमें सब्ज़ी शामिल करना शुरू कर दी इसी ऑयल के अंदर से। ऑयल बहुत कम डलता है, तो इसमें इसने सब्जियों को हल्का हल्का फ्राई किया था।
और सब्ज़ियाँ फ्राई करने के बाद इसने आधी सब्ज़ियाँ इसमें से निकाल ली थी और एक तरफ इसने स्पैगेटी को बॉईल कर लिया था और उसको उबालने के बाद उसको ठंडा कर लिया था। उस पर ठंडा पानी डाल दिया ताकि वो चिपके ना आपस में। इधर ये सब्जियां फ्राई हो रही थी और इसमें सॉस डाले थे। इसमें चिली सॉस था, सोया सॉस था, सिरका था और इसके अलावा नमक भी शामिल किया था इसने और चिकन पाउडर भी डाला था इसके अंदर इसने, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में चिकन पाउडर है, चाइनीज़ सॉल्ट, ये सब चीज़ ज़रूरी डलती है, उनमें जायका नहीं आता। तो बस इसने इस तरीके से करते हुए इन चीज़ों को भूनना शुरू कर दिया था। पहले इसने गाजर को और बंद गोभी को फ्राई किया था। इसके बाद इसमें बाकी चीज़ बची थी उनको डाल के डन कर लिया था। जब बहुत ज़्यादा डन नहीं की जाती है, देखिए तीनों चीज़ें हैं इसके अंदर, चिकन पाउडर भी है और क्या कहते हैं काली मिर्चें भी हैं, तो इसने डाल दिया। इसके बाद इसने इसमें केचप शामिल किया था, चिली सॉस क्या था, यानी केचप जो था चिली सॉस था, तो वो इसने शामिल किया था इसके अंदर। जब केचप वगैरह इसमें ठीक ठाक डल जाता है, इसके बाद इसने उबली हुई स्पैगेटी इसके अंदर शामिल करी। पहले आधी नीचे तेल लगाई थी, उसके बाद दूसरी आधी इसने लगा दी थी और ऊपर नीचे सब्जियों की तरह, ताकि जो है मिक्स करने में आसानी हो, तो और हर तरफ से यानी तरह से सब्ज़ी जो है मिक्स हो जाए। और इसके बाद इसने एक कोयले को दहका कर उसके ऊपर इसको दम दे दिया था ताकि इसके स्मोक आ जाए और बहुत मज़े की स्पैगेटी लगती है इसके अंदर। ये देखें, स्मोक लगाने के बाद इसने इसको अच्छी तरह मिक्स किया और ये हमारी यहाँ पर स्पैगेटी जो है बिल्कुल रेडी है। इसके अलावा इसने अंडा भी शामिल किया था, इसने अंडे को फ्राई कर लिया था, वो भी शामिल कर दिया था। अब आ जाते हैं हम सॉस की तरफ। तो सॉस के बनाने के लिए इसने शामिल किया था तेल, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और उसके साथ अदरक लहसुन शामिल कर दिया था। इसके अलावा इसने इसके अंदर शामिल करेगी चिकन। तो दो तरह के सॉस थे, तो पहले इसने केचप वाला बनाया था, तो इसने इस तरह चिकन शामिल करने के बाद उसको थोड़ी देर भूना था, फ्राई किया था। ये थोड़ी सी चीज़ें लेंदी होती हैं, तो बस ये है कि थोड़ा सा अपने आप को क्या कहना चाहिए, बर्दाश्त करना पड़ता है कुछ चीज़ें बनाने के लिए, लेकिन ये जायका बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इसने शामिल कुटी हुई मिर्चें और चिकन पाउडर और काली मिर्चें, ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद थोड़ी सी देर इसको और भुना था। अब इसमें जो है सॉस इस्तेमाल किए थे, चिली सॉस, सोया सॉस, आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं जिस तरह का आप जायका चाहते हो, तेज़ या कम जो भी हो। तो हर एक का अपना अपना डिफरेंट स्टाइल में होता है, तो कम या ज़्यादा खाते हैं। इसके अलावा इसने थोड़ी सी इसमें सब्जियाँ शामिल की। जो चाइनीज़ जो सब्जियां होती हैं, यानी कि जो चाइनीज़ राइस वगैरह बनाए जाते हैं, उनमें सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं कहती हूँ एक तरह से अच्छी चीज़ है, किसी बहाने जो हमारे बच्चे हैं सब्जियां भी खा लेते हैं, वरना तो इन लोग को ज़्यादा वो नहीं होता। अब इसमें केचप शामिल कर रही है, तो केचप शामिल करने के बाद इसमें थोड़ी पानी डाल के इसको बॉयल देगी और फिर इसके बाद इसमें जो कॉर्नफ्लोर है वो डाल के इसको गाढ़ेपन पे ले आएगी। बस ये इसी तरीके से डलता रहेगा और देखें गाढ़ा होता जाएगा और उसको एक दो बॉयल देने के बाद जो ये सॉस है हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसमें रोगन वगैरह तो होता नहीं है। इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें ज़्यादा रोगन का इस्तेमाल नहीं होता, तो ये कि यहाँ पे तेल की बचत हो जाती है। अब ये दूसरी सॉस इसने तैयार की थी यखनी वाली, तो इसने पहले यखनी यानी कि बॉईल कर ली थी चिकन वगैरह को। चिकन बॉईल नहीं की थी इसने, पहले जो यानी कि हड्डी वाला गोश्त था उसको बॉईल करके अलग कर लिया था, उनके रेशे निकाल दिए थे और उसके बाद दूसरा बोनलेस गोश्त लेके इसने थोड़ा सा फ्राई करा है और इसके बाद इसमें जो यखनी बनाई थी वो शामिल कर दी थी। और इसके बाद इसमें भी वही सब्जियाँ इसने डाली। इसमें क्या कहते हैं वही सब्जी, गाजर थी, शिमला मिर्च थी और क्या कहते हैं हरी प्याज थी, तो ये चीज़ इसमें शामिल कर दी थी। और उसके अलावा वही चिकन पाउडर है और काली मिर्च, नमक जो था उसमें वो शामिल किया। उसके अलावा इसने अंडे जो फ्राई किए थे वो भी इसमें शामिल करे। 4-5 अंडों का इसने जो है फेंट के ना उसको फ्राई कर लिया था, उसके बाद उसको बारी बारी कट कर दिया था। तो ये शामिल करने के बाद इसने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया और उसको गाढ़ा कर दिया था। इसमें केचप का इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो इस तरह से ये वाइट सॉस बन गया था। 2 तरह के सॉस हो गए थे। अमूमन लोग एक तरह के सॉस बनाते हैं, लेकिन आपकी दफ़ा इसने 2 तरह के सॉस बनाए थे और बहुत मज़े के लगे थे और बहुत ही मज़े के सिंगापुरी राइस बने थे। तो ये दूसरी सॉस भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब बनाने जा रहे हैं हम मायोनीज़ की सॉस, जो कि उसके ऊपर गार्निश होती है। तो ये है मायोनीज़ बना हुआ। मायोनीज़ के साथ हम इधर केचप का इस्तेमाल किया है इसने, और काफ़ी सारा केचप इस्तेमाल हुआ था इसके अंदर। तो जितने हमने सिंगापुरी राइस बनाए थे इसमें तकरीबन 1 किलो का पैकेट जो हमारा चिली सॉस का था वो पूरा का पूरा केचप ख़त्म हो चुका था।
और लेकिन ये कि फ्लेवर बहुत अच्छा आया था। इसके साथ इसमें शामिल की थी इसमें काली मिर्चें, और इसके अलावा इसने शामिल किया इसमें नमक, और इसमें थोड़े सॉस इस्तेमाल किए थे। सोया सॉस था। इसके अलावा हल्का सा क्या कहते हैं चिकन पाउडर भी शामिल किया था, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था। अच्छा, थोड़ा सा पतला करने के लिए इसमें पानी शामिल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन एक हल्का सा पतला करने के लिए, ताकि उसको ऊपर से डेकोर सही तरह से हो सके। ये देखें, हमारी ये सॉस भी तैयार है। अब हम करेंगे इसको डिश आउट। नहीं, डिश आउट बाद में करेंगे, पहले हमने चावल भगा रहे हैं इसके लिए, क्योंकि चावल लाजमी हिस्सा है। तो मैंने यहाँ पर ज़ीरे का भगार लगा के और जो है सादे चावल तैयार कर लिए। इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया था मैंने, तो उसको भगार वाले चावल मैंने बनाए थे इसके अंदर। वो बहुत मज़े के सादे चावल बनते हैं। तो वैसे ही बंदा खाना चाहे तो बहुत ही पसंद किया जाता है। मैं कहती हूँ बहुत ही जायके वाले होते हैं, बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। तो ये काम मेरा था, ये चावल भगाने का और मेयोनीज बनाने का काम मेरा था। तो ये दोनों काम मैंने अपने हिसाब से करे। यहाँ मेरे चावल भी रेडी हो चुके हैं, तो माशाल्लाह से बहुत खिले खिले चावल बने थे। तो अब इसके बाद जो मरहला आता है वो है डिश आउट करने का, तो वो डिश आउट करेगी बिस्मिल्लाह। और जी इसके बाद लगा खाना, जो कि सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, सबको ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इकरा तो वैसे भी दीवाने हैं, तो बुशरा भी साथ, बुशरा को भी उसे इत्तेफाक से आ गई थी, तो बुशरा ने भी खाना साथ में खाया हमारे। तो बस यही होता है कि इसी तरह से इंजॉय होते रहते हैं। और जब इन लोग बहनों का दिल चाहता है तो ये लोग इस तरह मिल के खाना बनाते हैं। और इधर इस खाने के बाद सब रिलैक्स बैठे हुए थे, बच्चे अपने खेलने में मगन थे, और जन्नती शायद वीडियो देखने पर लड़ रहे थे। और इसके बाद मुझे एक मिला सरप्राइज़। जी हाँ, सरप्राइज़ इस तरह से कि आज मेरी शादी की सालगिरह थी, लेकिन मेरे को बिल्कुल जहन में नहीं था। तो इन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया। वो केक ला के रखा हुआ था, तकरीबन 10:30 बजे तक इन लोगों ने वो केक कट किया। मसलन हमसे करवाया, तो हम लोगों ने चारों नवासियों को अपनी गोद में बिठाया और उनसे ही केक कट करवाया। लाजिम बात है, हमारे लिए यही खुशियाँ हैं। तो अल्लाह ताला सबके घरों को शाद व आबाद रखे। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरा और बहुत इंजॉय किया। और ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो हम लोग अपने आप को इनका हिस्सा बना सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया आज के दिन पे। तो अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। और इसके साथ ही मैं चाहूँगी इजाज़त। जी हाँ, अल्लाह ताला सबके लिए जो सवाल लेके आए। और बस अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ साथ और आगे मैं क्या कहूँ, काफ़ी देरी हो चुकी है। तो चलिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।